सो एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा और सऊद शकील भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पीसीबी ने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ को बिग बैश का एनओसी जारी कर दिया है। बात तो फिर वहीं आ गई ना कि दे कैन परहैप्स प्ले इन लीग्स। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं। सोहेल, बताइएगा ये जो नए नाम आए हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज नेम्स, क्या डिटेल्स हैं? जो मैम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और पहली ये उस सर्कल की 25-27 सर्कल की सीरीज है जो कि पाकिस्तान में खेली जानी है। पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर को लाहौर में और दूसरा 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। उसके लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। ये तकरीबन जो मेन लिस्ट है स्क्वाड का वही है जिसने अपनी आखिरी सीरीज इस साल जनवरी के आखिर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी और 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। शाहसूद जैसे कि पहले ही अनाउंस किया जा चुका था उनके कि वो कप्तानी अपनी जारी रखेंगे, वही टीम की क़यादत करेंगे। आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर जो विकेट कीपर बैटर हैं वो स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर खिलाड़ी हैं उनमें मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील, आमिर जमाल, हसन अली और खुर्रम शहजाद और जो स्पिनर्स हैं जो यही कहा जा रहा है कि ये स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए जाएंगे। 2 टेस्ट मैचेस जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज होगी उसके लिए नुमान अली, साजिद खान और इब्रार अहमद के जो नाम हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। कामरान गुलाम भी इस स्क्वाड का हिस्सा है जो कि अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए अनाउंस किया है। जी ठीक, अच्छा सोहेल भाई, चूंकि आप साथ मौजूद ही हैं और बात हो ही रही है, सो कुछ खबरें चल रही हैं जो हमारी हालिया परफॉर्मेंस रही है एशिया कप में उसके बाद तब्दीलियों की इन द कॉरिडोर्स ऑफ पीसीबी हेडक्वार्टर्स। अभिलेष जो खेली जानी है टेस्ट स्क्वाड उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज है। टेस्ट सीरीज के फौरी बाद 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। उसके लिए नो डाउट इम्कान ये किया जा रहा है कि कुछ 3 से 4 तब्दीलियां जो मौजूदा स्क्वाड था जिसने यहाँ पर एशिया कप और उससे पहले ट्राई सीरीज में हिस्सा लिया था उसमें तब्दीलियां की जाएंगी क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो व्हाइट बॉल सीरीज का इख्तिताम होगा वनडे के साथ, उसके बाद एक ट्राई सीरीज यहाँ पर खेली जा रही है जिसमें कुछ मैचेस रावलपिंडी में, कुछ मैचेस फाइनल्स में लाहौर में, उसमें अफगानिस्तान की टीम है, श्रीलंका की टीम है और पाकिस्तान है। उसके आगे जो T20 क्रिकेट खासी है तो नो डाउट उसके लिए तब्दीलियां जो है वो डेफिनेटली की जाएंगी, लेकिन अभी सारा वक्त फोकस जो है वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के ऊपर है जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। शुक्रिया आपका। अच्छा जी, सो दिस इज एनओसी का भी कुछ आप बता रही थी, कैन यू? आई कैन बिल्कुल आपको बता दें बिकॉज इस पे बात बड़ी होती है ना, एक दफा ये बात हो रही नहीं जाने देना चाहिए एंड ऑल दैट, तो आपको जल्दी से बता दें कि पीसीबी ने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ को बिग बैश का एनओसी जारी कर दिया है। आपको पता है कि बिग वेरी पॉपुलर लीग, हमारे पहले भी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं दे हैव बीन पार्ट ऑफ इट एज वेल, तो लिहाजा अब इनको एनओसी जो है वो गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए हैं और जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों को एनओसी ऑलराइट देयर इज अ न्यूज़ हुमा। ये खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के एनओसी मुअत्तल कर दिए हैं। गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए एनओसी को होल्ड पर रखा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO सैयद समीर अहमद ने एनओसी मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। एनओसी मुअत्तली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के 1 रोज बाद किया गया है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसपे अभी हम सभी बात कर रहे थे और कल परसों से ही बात कर रहे हैं कि जो बाहर जाकर लीग्स खेलते हैं इनसे ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं हैं और उसके बाद जब पाकिस्तान को इन लोगों की परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, तो ये जो हम अभी एनओसीज का जिक्र कर रहे हैं ये मुअत्तल हो गए हैं, होल्ड पे रख दिए गए हैं। एनओसी मुअत्तली की वजह से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासर होंगे। खबर यह है कि पीसीबी ने इससे पहले बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ को बिग बैश का एनओसी जारी किया हुआ था जो कि अब मुअत्तल हो गया है। सो दैट्स द न्यूज़, दैट्स द लेटेस्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि जाहिर है हमारे लिए
हमारे मुल्क के लिए परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों की सबसे मानी रखती है, सबसे अहम है। एंड व्हेन इट इज सेट, और जाहिर है तजर्बाकार एक्स क्रिकेटर्स ही हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे कह रहे हैं कि जो बारहा लीग्स होती हैं, इनमें जाके ये एग्जॉस्ट कर देते हैं अपनी एनर्जीज को। इंजरीज होती हैं जी, एग्जॉस्ट होते हैं, इंजरीज होते हैं। समझें कि जो बेस्ट होता है इंसान के अंदर परफॉर्मेंस का, वो उधर परफॉर्म हो जाता है, एंड देन देयर इज नॉट मच लेफ्ट इन द नेशनल टीम, और ऑब्वियसली वो एग्जॉस्टेड सिचुएशन में ही प्ले करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है।